दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बीकाजी फूड के Q3 के नंबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको बीकाजी फूड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर 11% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 509 करोड़ पे। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे ये नंबर क्यों गिरा है ये मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे ये क्वार्टर में हमें कम होते हुए नजर आए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट के प्राइसेस की अगर हम बात करेंगे तो वो उन्होंने कम किया होगा और इसीलिए हमें यहाँ पे जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 22% से हमें गिरता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 31 करोड़ पे। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे जो मेनली जो ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे ये नंबर हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 16% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 210% से हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है, यानी कि लगभग 3 गुना यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 31 करोड़ पे। पिछले साल अगर हम इसी सेम क्वार्टर में अगर हम कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 10 करोड़ के लगभग का कंपनी का नंबर था, तो वहाँ पे थोड़े मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा था क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑयल के प्राइसेस कंपनी के बढ़ गए थे पिछले साल। लेकिन यहाँ पे एक मार्जिन काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी का में रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर को यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम लास्ट 3 क्वार्टर की कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 90 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमा लिया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में लगभग कंपनी 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे अर्न करती हुई नजर आएगी। और अगर हम अभी मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे लगभग 11,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, यानी कि लगभग 90 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर 10% की रैली अगर यहाँ पे अगर और हो जाएगी तो यहाँ पे लगभग 100 का पी रेशियो हो जाएगा। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन हमें यहाँ पे ये कंपनी का भी नजर आता है। और अगर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कंपनी 20-25% से ज़्यादा के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे हल्दीराम जो इनका मेन कॉम्पिटिटर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। और खास करके अगर आप देखोगे तो ये जो नमकीन होती है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट काफ़ी बड़ा है और खास करके अनऑर्गेनाइज मार्केट में ये रहता है कि वहाँ पे नॉर्मली अगर आपको गरम गरम नमकीन चाहिए रहती है तो वो भी आपको मिल जाती है। और नॉर्मली जो बीकाजी की जो पैकिंग होती है वो आपको एक फ्रेश नमकीन नहीं होती है, एक तरीके से देखा जाए तो वो 1-2 हफ्ते पुरानी मिनिमम वो वहाँ पे रहती है। तो एक तरीके से जिन लोगों को फ्रेश नमकीन खाने की इच्छा होती है तो वो नॉर्मली अनऑर्गेनाइज मार्केट से वो खरीदना पसंद करते हैं। तो देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पे डेफिनेटली जो अनऑर्गेनाइज वाला मार्केट है वहाँ से थोड़ा मार्केट शेयर बीकाजी फूड्स और हल्दीराम इनको मिलता रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूंगा तो इतने बड़े बेस इफेक्ट पे ये कंपनी काम कर रही है, वहाँ पे 20-25% से ज़्यादा के ग्रोथ लाना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगी। वो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी अवॉइड करना ही सही रहेगा। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा इतने ज़्यादा अपसाइड के पोटेंशियल मुझे यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि बीकाजी फूड्स के जो Q3 के नंबर्स है वो आपको अच्छी समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।